अब पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं, जीडीए भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है, नून लीग भी शामिल हो गई है, जेयूआई भी शामिल हो गई है। कैसे टैकल करेंगे, कैसे इनको आप इनका जो वोट बैंक है उसको आप रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं? काफ़ी बड़ा अलायंस है। जीडीए खुद कोई पार्टी नहीं है, इसको जीडीए को हेड कर रहे थे फंक्शनल लीग, और जीडीए में ऑलरेडी पीएमएल-एन भी थी, पीटीआई भी थी, एमक्यूएम भी थी, जेयूआई भी थी, और इन सबका मुकाबला 2018 में इसके अलावा कुछ और जमातें भी थी, उनका पीपल्स पार्टी से मुकाबला था। तो अभी फिर हो गया, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? और ये पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है कि वो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाद में अपने तौर पर कोई अलायंस बनाना चाहते हैं तो बनाएं। अच्छा शहला साहिबा, ये कहिएगा कि डेफिनेटली आप ये एक बयान आपकी पार्टी की जानिब से सामने आता है कि जो लाहौर है वहाँ से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा। ये बात नून लीग को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही और वो कह रहे हैं कि शायद ये तो बिल्कुल एक मुज़ाहिका खेज़ बात है। कैसी आप इतनी श्योर हैं कि आप वहीं से आप इलेक्शन जीतेंगे? सिंध से ही शायद आपके बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मुज़ाहिका खेज़ बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जिला वतनी काट के आए। भाई, आप इलाज कराने गए थे 4 महीने के लिए और आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने इलाज भी मुकम्मल नहीं कराया, आ गए। क्या ये मुज़ाहिका खेज़ बात नहीं है कि आप कह रहे हैं आपने इलाज भी नहीं कराया और 16 महीने आपके भाई वजीर आजम से आप जब नहीं आए? ये मुज़ाहिका खेज़ बात नहीं है कि सारे 1-1.5 हफ्ते पहले सब आपस में मिल रहे थे फिर स्टेज पर रो रहे हैं। मुज़ाहिका खेज़ बातें तो ये भी हैं। रही बात ये कि हम अगर ये कह रहे हैं तो हम इलेक्शन में है भाई, कैंपेन कर रहे हैं, और जब कैंपेन करते हैं तो अगर किसी इदारे में यूनियंस के दरमियान भी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के भी दरमियान इलेक्शन होता है तो वो ये बात करते हैं। और ये बात तो अब हर अकल वाले को नजर आ रही है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट जो होगी वो हंग पार्लियामेंट होगी, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इस मसले पे आ गए कि उन्होंने पीडीएम में जिसको पहले जिससे पहली मुलाकात की है वो जो है ये एमक्यूएम है, तो मौलाना साहब को भी वो रिंग नहीं कर सके, तो भी नहीं कर सके। तो वो पहले देख तो लें कि वो खुद कितने पानी में, क्या नजर आ रहा है। ठीक है शैला साहिबा, कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी फ़िलहाल इलेक्शन तो सर पे आ गए, कुछ दिन बाकी रह गए, कुछ टाइम रह गया बाकी। पीपल्स पार्टी का अभी भी मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, और हम देख रहे हैं कि अगर ये मुतालबा सिंध के अंदर भी आपका सामने आता है, वहाँ पर भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो फिर कैसे आप इस इलेक्शन को एडमिट करेंगे, कंसिडर करेंगे रिजल्ट्स को? अच्छा देखिए, रही बात पीपल्स पार्टी के लिए, तो आवाज़ बुलंद करना हमारा राइट है। पीपल्स पार्टी के लिए तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। इससे बड़ी क्या बात होगी कि इलेक्शन से पहले किसी की लीडर को पब्लिकली जो है वो शहीद कर दिया जाए, हम फिर भी इलेक्शन में गए। इससे बड़ी क्या बात होगी 2013 में कि हमें इजाजत नहीं थी तालिबान की तरफ से, और पीएमएल-एन कह रही थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी अपने किए का खमियाजा भुगत रही है, और दूसरा बंदा कह रहा था तालिबान रुको मैं आ रहा हूँ। हमें तो जब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इससे बड़ी क्या बात होगी कि ज़हीरुल इस्लाम ने एडमिट कर लिया कि 2 पार्टीज ये आजमाए हुए थे, हम थर्ड ऑप्शन के साथ। फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा आपकी जमात से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती आपको? देखिए जी, हमारा काम ये नहीं है कि हम अपनी आवाज ना बुलंद करें। और रही बात प्राइम मिनिस्टर बनाने की, तो हम 16 में थे जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ऑपोजिशन लीड कर रही थी, और हम अवाम के दरमियान हर मुश्किल में खड़े रहे हैं। कैदोबंद की सोबत साहब के लिए भी थी, फरियाल टालपुर साहिबा के लिए भी थी, खुर्शीद शाह के लिए भी थी, झील के लिए भी थी, एजाज जाखरानी के लिए भी थी, डॉक्टर आसिम के लिए भी थी, और हम जैसे लोग भी नैब और एफआईए में बैठ रहे थे बार बार जाके, लेकिन हम यहाँ खड़े रहे और हर मुश्किल में खड़े रहते। तो हम ये समझते हैं कि हम बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद हमने जितनी सीटें ली थी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं, और कराची में भी हमने दिखा दिया कि लोग जो थे कराची से दूर बैठ के, उनसे मुर्तजा वहाब हजम नहीं हो रहा था उसकी जीत, और अब जब हमारी हुकूमत नहीं है हमने दोबारा जीत के दिखा दिया, और एक दफा फिर
पीटीआई, जमात इस्लामी और पीएमएल-एन, और दूसरी वो जमातें जो ऐलान नहीं कर रही थी बज़ाहिर के हम इलेक्शन में नहीं है लेकिन कर रही थी, उन सबको हराया है हमने परसों। अच्छा शैला साहिबा, आपकी बात मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ ये कि हमने जरदारी साहब का स्टेटमेंट देखा, वो कहते रही 16 माह हुकूमत रही, हमने वो बनाई, हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब ये सवाल अब जब करते हैं नून लीग से, वो कहते हैं जी ये बात आप पहले क्यों नहीं करते थे? जब 16 माह थे तब आपने बात नहीं की, शायद अब आप इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है। अच्छा देखिए, इत्तेहाद का तो मैं बता चुकी है, इत्तेहाद हमारे खिलाफ बनता रहता है, ये ऐसी कोई बात। जो ये बात कही इसकी गहराई को समझे। क्या शहबाज शरीफ साहब जेल में नहीं थे? क्या हमजा जेल में नहीं थे? क्या नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं थे? क्या मरियम साहिबा की खुद इख्तियारी खामोशी नहीं थी वक्तन फवक्तन? हमने ओपोजिशन का पंजाब में और फेडरल में किरदार अदा किया। हमने यकीन दिलाया कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। हमने तमाम पार्टी से बात की, हमने लॉन्ग मार्च निकाली, हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। साहिबा, बिलावल कहते थे नहीं 16 माह के दौरान, वो कहते थे कि इसका जवाब भी दे रही हूँ ना, इसका जवाब भी दे रही हूँ। और जब हमने ये देखा कि ये सब हो गया तो डेमोक्रेटिक राइट था पीएमएल-एन का कि उनका वजीर आज़म बने, वरना उनके लोग तो असेंबली में नारा लगा रहे थे एक जरदारी सब पे भारी। आप जो है वो 16 महीने की नवाज शरीफ जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक चेंजेस का मुकदमा हमने हुकूमत में रह के ऐसे लड़ा कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पेटअप का मुकदमा पूरी बेहतरीन सिफारतकारी की, वीआईएसपी प्रोग्राम को सही शक्ल में लेकर आए, हम ले रहे हैं जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं मेरी हुकूमत ही नहीं थी। ठीक है शैला साहब, मेरा शैला साहब आप अर्ज सुन लीजिएगा। तो हम कहेंगे कि हमने तो बनवाया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो हम क्या करें? बिलावल साहब ऑन द फ्लोर ये बात कह चुके हैं कि हमने इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, तो क्या वो बयानात पे ठीक नहीं थे? अब बयान चेंज हो गया? देखिए, मैंने आपको रीजन दिया है कि इस बुनियाद पे जरदारी साहब ने कहा। अदरवाइज हम ये समझते हैं कि ये पहली नून लीग की हुकूमत थी जिसमें हमारी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप रही और उन्होंने भी तारीफ की, लेकिन उसके बावजूद भी उस पूरे 16 महीने में जबकि क्लाइमेट इफेक्ट सबसे ज्यादा सिंध से था, फेडरल गवर्नमेंट को सिंध को नहीं दे सकी, लेकिन हमने इस पर बात नहीं की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन शैला साहब, लास्ट क्वेश्चन, कोई मुस्तकबिल में इत्तेहाद हो सकता है नून लीग के साथ दोबारा से? देखिए, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्किंग रिलेशनशिप पे यकीन रखती है, लेकिन इलेक्शन में हम जरूर नजरियाती इख्तलाफ है हमारा। हम पीडीएम में भी नहीं थे, हम पीडीएम में नहीं थे ना, थोड़े अरसे के बाद हट गए थे, तो हम वो जरूर सामने रखेंगे। राइट। और रही 16 महीने की बात, सारी पार्टीज इस वक्त अलग अलग मंशूर पे लड़ रही हैं और हर एक बात कर सकता है इस पे, और कि भाई 16 महीने में क्या हुआ, किस तरफ से क्या चीज हो रही थी, ये इलेक्शन है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि कोई भी हुकूमत आए उसको गैर जमहूरी तरीके, हम ये ख्वाहिश करें कि फिर से जी ठीक है पॉलिटिकल लोग जेल जाएं और उनके साथ ना इंसाफ। राइट। शैला साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वकील हमारे साथ पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा साहिबा मौजूद थी, उन्होंने वक्त दिया और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से हमें आगाह किया कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है।